Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 4 of the chapter 4 moving charges and magnetism of class 12. The topic to be discussed in this part is motion of a charged particle in mutually perpendicular electric and magnetic fields, which is also called crossed electric and magnetic field. And this method is also called velocity selector. First of all, what is velocity selector? सबसे पहले वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है, जिसको हिंदी में वेग चयनकर्ता कहा जाता है। यह एक मेथड है, अरेंजमेंट है, जिसमें कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स के बीम में से, पुंज में से खास वेलोसिटी वाले, पार्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज आयन को सेलेक्ट किया जाता है, जो कि उस जगह, उस स्पेस से, उस जगह से पास होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाई रहता है, आरोपित रहता है। तो इस अरेंजमेंट को वेलोसिटी सेलेक्टर कहा जाता है। और ये मोशन है चार्ज पार्टिकल्स का इन द म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स में एक दूसरे के परस्पर लंबवत चुंबकीय, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों में क्षेत्र एक दूसरे के परस्पर लंबवत आरोपित होते हैं, जिसको कि क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। क्रॉसित, जिसे क्रॉसित विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है हिंदी में। एंड क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इंग्लिश इफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाइड एट ए प्लेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। किसी पार्टिकुलर प्लेस पर विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत आरोपित हों और उस जगह से होकर, उस स्पेस से होकर चार्ज पार्टिकल्स और आयंस जो खास वेलोसिटी वाला, एक खास पार्टिकुलर वेलोसिटी वाला वहाँ से पास करे और वह बिना डिफ्लेक्ट हुए, न तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग न ही मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग, सीधे निकल जाए। तो ऐसा तब होगा जब एक पार्टिकुलर स्पीड या पार्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल और आयंस वहाँ से पास करे आउट ऑफ ए नंबर ऑफ और ए बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल और आयंस। चार्ज पार्टिकल के आवेशित कणों के पुंज में से, बीम में से कुछ खास चार्ज आयन ही क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास कर सकते हैं, जहां विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परस्पर लंबवत आरोपित हो। तो कुछ खास चार्ज आयंस ही उस स्पेस से, उस रीजन से अनडिफ्लेक्टेड, बिना विक्षेपित हुए पास कर सकते हैं, जिनका वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के रेशियो के इक्वल हो। दैट इज V इक्वल्स टू E अपॉन B। अगर चार्ज आयंस का या चार्ज पार्टिकल्स और चार्ज आयंस का जो कि क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करेगा, उस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस ढंग से सेट हो, इस ढंग से एडजस्ट हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B, दोनों का रेशियो उस चार्ज पार्टिकल, उस पार्टिकुलर वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, उस चार्ज आयन के स्पीड के इक्वल हो जाए। तो वही चार्ज आयन जो है उस रीजन से, जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सर्किल देकर गोल सर्किल जो है स्फेयर जैसे खींचे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। पूरा सर्किल को मैग्नेटिक फील्ड करने का तरीका है, पूरा सर्किल घेर दीजिए और उसके अंदर में डॉट, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल भी है, या क्रॉस हम बतलाए थे पार्ट 1 में,
डॉट और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सिंबल है डॉट इन सर्किल डॉट, मतलब डॉट को किसी सर्किल के अंदर घेरा हुआ जो डॉट होगा किसी सर्किल, छोटा सर्किल के अंदर, वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है इन आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, माने प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में। और यही अगर क्रॉस रहता है यहाँ तो वह प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, अंदर की ओर, इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ तो प्लेन ऑफ बोर्ड है, लेकिन जब हम लिखते हैं कागज़ पर प्लेन ऑफ पेपर, डायग्राम बनाते हैं पेपर पर ही लिखते हैं, तो उस पर प्लेन ऑफ पेपर को प्लेन मान लिया जाता है। तो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ क्रॉस से रिप्रेजेंट होगा और बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में डॉट से रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, देखिए, जो कि आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन है बाहर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। यहाँ कैपेसिटर का 2 प्लेट है, देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम में शो किया है, रिप्रेजेंट किया है, डिमॉन्स्ट्रेट किया है। ये प्लस प्लेट है, कलेक्टर प्लेट है किसी कैपेसिटर का, और यहाँ पर कंडेंसिंग प्लेट है। इस पर इंडक्शन, इस पर प्लस चार्ज है कलेक्टर प्लेट पर, और इस पर जो बगल का प्लेट है, ऊपर में जो प्लेट दिखाए हैं वह ये कलेक्टर प्लेट है, और ये जो है आपका अर्थेड प्लेट है, जिसका नाम है, दूसरा प्लेट है कंडेंसिंग प्लेट, और अर्थेड प्लेट को कंडेंसिंग प्लेट कहा जाता है। तो इसके इनर सरफेस पर इंडक्शन के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग बाय इंडक्शन के कारण निगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इस पर प्लस चार्ज हो गया कलेक्टर प्लेट के इनर सरफेस पर, और कंडेंसिंग प्लेट जो दूसरा प्लेट है, सेकेंड प्लेट कैपेसिटर का, उसके इनर पोर्शन पर, इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, जिसका डायरेक्शन है किधर, नीचे से ऊपर की ओर, प्लस से माइनस की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव पोलरिटी से निगेटिव पोलरिटी की ओर होता है, जो कि यहाँ एरो से हम दिखलाए हैं। और इस रीजन में देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी है, जिसको कि डॉटेड इन सर्किल डॉट से दिखाया गया है, और इसको घेर दिया गया है सर्किल स्फेयर से। मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए पूरा स्फेयर का यूज किया जाता है, और उसके अंदर में जो है डॉट या क्रॉस होगा, डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल है प्लेन के या आउटवर्ड नॉर्मल है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, बी वेक्टर यहाँ दिखाए हैं, बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से, ये कलेक्टर प्लेट का है, ये कैपेसिटर का नीचे का जो प्लेट है कलेक्टर प्लेट है, ऊपर का प्लेट कंडेंसिंग प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, नीचे से ऊपर की ओर है। और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि प्लेन ऑफ बोर्ड के है यहाँ पर, प्लेन ऑफ पेपर, यहाँ तो प्लेन ऑफ बोर्ड में है, इसके नॉर्मल हो गया बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर। तो दोनों एक दूसरे के, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और इसमें एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल अगर पास करेगा, माने चार्ज पार्टिकल देखिए इधर से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स में से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल पास कर रहे हैं, तो इस रीजन से केवल वही चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज आयंस अनडिफ्लेक्टेड पास होगा, जिसका वेलोसिटी का रेशियो जो है ई और बी, माने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल होगा। तो यही प्रिंसिपल है वेलोसिटी सिलेक्टर का। एक स्पेसिफिक वेलोसिटी, पार्टिकुलर वेलोसिटी और स्पेसिफिक वेलोसिटी का चार्ज आयंस सेलेक्ट होगा, जो कि क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाई किए गए हैं, उनसे बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना विक्षेपित हुए, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाएगा। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं, जिसको हमने डिफाइन किया है। वेलोसिटी सिलेक्टर इज एन अरेंजमेंट और मेथड टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ ए पार्टिकुलर वेलोसिटी फ्रॉम ए बीम ऑफ ए चार्ज पार्टिकल्स पासिंग थ्रू ए स्पेस, स्पेस मीन्स रीजन, क्षेत्र, having mutually perpendicular electric and magnetic fields. That is, mutually perpendicular electric and magnetic fields are called crossed electric and magnetic fields. It is called velocity. It is called velocity selector. ऊपर तो लिखे दिए हैं. It is also called velocity filter. इसका नाम है velocity filter, क्योंकि ये डिफरेंट ये चार्ज पार्टिकल के बीम में से, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल का बीम है, उसमें से पार्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज आयन को, चार्ज पार्टिकल्स को और आयन्स को सेलेक्ट करता है, जो कि क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बिना, न तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, न तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट होगा, और सीधे निकल जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा चार्ज पार्टिकल्स और चार्ज आयन क्यों नहीं डिफ्लेक्ट होगा, कैसे डिफ्लेक्ट नहीं होगा? वो तब नहीं होगा जब उस चार्ज पार्टिकल जो पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के रीजन से, जहाँ दोनों परपेंडिकुलरली अप्लाई है, तो जितना उस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, मान लिया कि यहाँ चार्ज पार्टिकल जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है देखिए प्लस है, माइनस है, तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो चार्ज पार्टिकल जब भीतर जाएगा, इसके अंदर जाएगा,
यहाँ भी से भी पास करेगा, इसके अंदर से भी, बाहर में है, अंदर में भी है, फिर अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वह काम करेगा किधर, ऊपर की तरफ अपवार्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स AP। और मैग्नेटिक फोर्स किधर काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है चार्ज पर, वह दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर काम करता है। माने B के, मैग्नेटिक फील्ड B के और वेलोसिटी V के दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर काम करता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है काम करेगा नीचे की ओर, FM। अब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस ढंग से एडजस्ट कर लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तभी ना चार्ज पार्टिकल ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ ना तो डिफ्लेक्ट होगा, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है इसका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, सीधा निकल जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, तब वह चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज द सेटिंग एडजस्टमेंट ऑफ सेटिंग ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर, which is the to select the charge particles or ions of a particular velocity which may pass through the region in which cross electric field are applied, and the charge particle will deflect undeflected through the region. This is the principle of ये velocity selector। तो ये हो गया, फिगर क्लियर है। तो अब इसमें हम मान लेते हैं इसी फिगर के अनुसार, अब इधर चार्ज आयन का वेलोसिटी है उसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई पार्टिकुलर चार्ज है Q, ए बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल में बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स होगा, उसमें से एक चार्ज पार्टिकल हम ले लेते हैं Q, और वह चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है Q, और वह एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जिसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर I कैप है, उसके लॉन्ग किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, V वेलोसिटी से। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए यहाँ भी चित्र में, फिगर 1b में, ये नीचे पॉजिटिव प्लेट है, ऊपर नेगेटिव प्लेट है, कंडेंसिंग प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी प्लस प्लेट, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है, फ्रॉम इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई डायरेक्शन मान लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन। वाई के लॉन्ग जो है, वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, जिधर यूनिट वेक्टर जे कैप है वाई एक्सिस के लॉन्ग। और जेड एक्सिस ले लेते हैं, जेड एक्सिस उसके लॉन्ग जो है, जेड एक्सिस जो है एक्स और वाई दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जेड एक्सिस लिए हैं, उधर मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड है, आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये डायरेक्शन आउटवर्ड मान लेते हैं जेड के लॉन्ग। जेड के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वह के कैप है, जेड के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वह के कैप है। अब देखें हम चार्ज पार्टिकल पर, किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स काम करता है उसका डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग होता है, ई के लॉन्ग होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो इस पर फोर्स काम करेगा, इधर फोर्स काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज जो है अगर यहाँ पर है चार्ज, तो फिर आगे भी बढ़ेगा, भी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, मूव कर रहा है। तब चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स काम करेगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, जिधर यूनिट वेक्टर जे कैप है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पर फोर्स किधर काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही काम करेगा। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। और इधर चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी के लॉन्ग है, तो इस चार्ज पर जो है प्लस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बी के कारण किधर फोर्स काम करेगा, इसको हम बताए थे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। और कल पिछले जो टॉपिक था पार्ट 2 उसमें भी मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उस पर फोर्स जो काम करता है वह दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, जिसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहा जाता है, विच इज गिवन बाई क्यू भी क्रॉस बी और क्यू भी बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, किसके प्लेन के, क्यू चार्ज है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जेड एक्सिस के लॉन्ग है, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का। तो भी और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर काम करेगा कौन, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग एकदम नीचे की ओर काम करेगा, माइनस वाई एक्सिस नीचे दिखाया गया है, माइनस वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस है, इसके लॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, जो कि भी और बी दोनों के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तब हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखें जिससे कि इसका कंडीशन आ जाए, भी इक्वल टू ई अपॉन बी, जो हमने अभी बताया कि कौन सा चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में बिना डिफ्लेक्टेड पास करेगा, तो वही करेगा, वही चार्ज पार्टिकल करेगा, वही स्पेसिफिक और पार्टिकुलर चार्ज पार्टिकल
पास करेगा और चार्ज आयन्स वहाँ से पास कर सकता है जिसका वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल हो, मैग्नीट्यूड के इक्वल हो। अब देखिए कि लेट सपोज ए चार्ज क्यू मूव्स अलोंग प्लस एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी भी। तो वेलोसिटी भी को हम कैसे लिख सकते हैं, चार्ज पार्टिकल का आयन अलोंग एक्स एक्सिस है तो भी को लिख सकते हैं v इजकल टू मॉड ऑफ v इंटू डायरेक्शन इसका आई कैप, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है तो v का मॉड v हो जाएगा और आई कैप हो गया। ये बता रहा है कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड का देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई वेक्टर, किधर है ई वेक्टर? ई वेक्टर का डायरेक्शन जे के अलोंग है तो ई वेक्टर का डायरेक्शन जे के अलोंग है तो ई वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ई है, ई का मॉड ई वेक्टर का मॉड ई होगा और डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई एक्सिस के अलोंग है जिधर यूनिट वेक्टर जे कैप है, ई इंटू जे कैप दैट इज अलोंग वाई एक्सिस हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस हो गया, यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। अब मैग्नेटिक फील्ड का देखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? जेड एक्सिस के अलोंग है, बी वेक्टर। तो हम बी को लिख सकते हैं क्या? बी वेक्टर कैन बी रिटेन एज बी मॉड ऑफ बी, बी वेक्टर का मॉड ऑफ बी दैट इज बी, केवल एरो हट जाएगा और के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया गया है किधर? जेड एक्सिस के अलोंग जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड बी इज अलोंग जेड एक्सिस। तो मैथमेटिकली हम वेलोसिटी को चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज जो है कोई पार्टिकुलर चार्ज क्यू का कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल और आयन है जिसका चार्ज क्यू है, वह एक्स एक्सिस के अलोंग भी स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी को उसको एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी में दोनों है, मैग्नीट्यूड v वेक्टर इजकल टू मॉड ऑफ v दैट इज v, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ई वेक्टर का डायरेक्शन ई वेक्टर इजकल टू ई मॉड ऑफ e और चूंकि ई वेक्टर का डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग दिखाया गया है फिगर 1a में, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है नीचे से ऊपर की ओर है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट नीचे है, नेगेटिव प्लेट जो है कंडेंसिंग प्लेट ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव तो ऊपर की ओर मान लिया गया है जैसे वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस। और दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड बी है जिसको सर्किल देकर डॉट दे करके डिफरेंट सर्किल डिफरेंट डॉट है और सर्किल से उसको घेर दिए हैं तो डॉट इन सर्किल्ड है, वह मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है और डॉट है, डॉट बताता है कि प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में बाहर की ओर। तो बाहर की ओर का मतलब ये डायरेक्शन में मान लिए हम मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर को जिसके अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप है तो बी वेक्टर को लिख सकते हैं बी वेक्टर का मॉड इंटू के कैप उसका डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कितना काम करेगा जो कि वाई एक्सिस के अलोंग होगा उसका हम इलेक्ट्रिक फोर्स इजकल टू कितना होता है? एफ इजकल टू क्यू इंटू ई वेक्टर तो क्यू इंटू ई वेक्टर दैट इज क्यू ई जे कैप। फिर मैग्नेटिक फोर्स कितना काम करेगा? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है उस पर जो चुंबकीय लॉरेंज बल काम करेगा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स वो हो जाएगा क्यू भी क्रॉस बी, माने भी क्रॉस बी का डायरेक्शन है, मतलब भी और बी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होता है? ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो भी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा चार्ज का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा वह दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जो कि नीचे की ओर होगा, दिखाए हैं भी और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर माइनस वाई एक्सिस के अलोंग जिधर यूनिट वेक्टर क्या है माइनस जे कैप है तो एफ में आ जाएगा, एफ का रिजल्ट आ जाएगा क्यू भी क्रॉस बी में तो वहाँ पर बगल में माइनस जे क्रॉस आ जाएगा जो कि बताएगा कि वाई एक्सिस के अलोंग है। Now electric force acting on the charged ion of charge Q is इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q, चार्ज आयन Q, चार्ज आयन ऑफ चार्ज Q इज एक्टिंग ऑन चार्ज Q इज क्या होगा? एफ ई इक्वल्स टू क्यू इंटू ई वेक्टर होता है, क्यू इंटू ई और ई को लिख सकते हैं क्यू ई इंटू आई कैप बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग एक्स एक्सिस। इसको इक्वेशन 1 मान लें। और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जिसको कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंड मैग्नेटिक फोर्स
एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू इज FM, मैग्नेटिक के M स्टैंड फॉर मैग्नेटिक, F फॉर फोर्स, दैट इज क्यू भी क्रॉस बी। ये होता है फॉर्मूला क्यू भी क्रॉस बी, लास्ट पार्ट में मैंने बतलाया भी। और भी के जगह पर, और भी के जगह पर क्या लिखेंगे, भी आई कैप, क्योंकि चार्ज आयन का चार्ज, जिस चार्ज आयन का चार्ज क्यू है तो वह एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर कर देंगे, ये क्यू ही हो गया, और FM को लिख सकते हैं, और FM इक्वल्स टू, और FM इक्वल्स टू क्यू भी के जगह लिख सकते हैं भी आई कैप क्रॉस बी के जगह। बी किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर अप्लाई है, आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड डायरेक्शन टू द प्लेन, तो उसको जेड के लॉन्ग मान लिए हैं, तो जेड लिख सकते हैं। बी वेक्टर को लिख सकते हैं बी के कैप इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। देखिए बी के कैप लिखा हमने, ये क्यू भी बी और आई क्रॉस के बचा, आई क्रॉस के, भी और बी को एक साथ कर लिया, आई क्रॉस के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप होता है। दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वह रिमेनिंग थर्ड जो है यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन ध्यान में रखना होता है। तो के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप, तो आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे कैप मीन्स माइनस जे कैप इधर है, देखिए दिखाया भी हमने है, माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग माइनस जे कैप है, तो वहाँ पर बगल में लिख सकते हैं माइनस जे कैप, जो कि बतला रहा है कि चार्ज आयन पर जिसका चार्ज क्यू है उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रेजेंस के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट होने के कारण, मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति के कारण उस पर जो फोर्स काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, उसका डायरेक्शन किधर होगा, माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स काम किया इस चार्ज के ऊपर, उसका डायरेक्शन वाई प्लस वाई के लॉन्ग है। तो दोनों का डायरेक्शन देखिए एक दूसरे के अपोजिट आ गया, FE का और FM का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इस ढंग से सेट कर दिया जाए कि रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए। जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा तो FE इक्वल टू FM हो जाएगा, दैट इज QE इक्वल टू क्यू भी बी, दैट इज V इक्वल टू E अपॉन V आ जाएगा रिजल्ट, जो हमने बतलाया पहले, उसका जो प्रिंसिपल है वेलोसिटी सेलेक्टर का। तो क्यू भी आई क्रॉस के, तो क्यू भी बी आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे कैप, इट इज माइनस जे कैप हो गया, FM इक्वल टू माइनस जे कैप। अब नेट फोर्स कितना काम करेगा, इसलिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज फिगर को हम मिटाते हैं, एक फिगर को मिटा दिया। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज और रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज, देयरफॉर नेट फोर्स या टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू इज, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज total force acting on the charge due to presence of both electric and magnetic field, and acting on charge q जो कि आयन का चार्ज है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, इज F, नेट फोर्स हो गया F इक्वल्स टू FE फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स FM, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। FE इज हाउ मच, QE आई कैप प्लस FM इज Q भी B माइनस जे कैप, Q भी B माइनस जे कैप, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो F इक्वल्स टू Q कॉमन हो जाएगा, QE आई कैप, और ये है माइनस जे कैप, QE आई कैप प्लस माइनस हो गया, माइनस
ये जे कैप हो गया, क्यू वी बी जे कैप। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जे कैप के लॉन्ग है, जे कैप हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ई इंटू जे कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई किए थे, और भी वेलोसिटी जो था वह जो था एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जे कैप। तो जे कैप कॉमन हो जाएगा, क्यू कॉमन हो गया, क्यू भी कॉमन हो सकता है, इजकल टू क्यू ई माइनस, या नहीं तो क्यू रख सकते हैं, क्यू ई इजकल टू क्यू भी हो जाएगा, क्यू कैंसिल हो जाएगा, वो क्यू ई माइनस वी बी जे कैप। ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस यूनिट अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर इज जे कैप। वेलोसिटी था एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है उसका मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो वहाँ यूनिट वेक्टर जो है आई कैप हो जाएगा, वी आई कैप, वी वेक्टर वी आई कैप। अब हमको चार्ज इस ढंग से सेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस ढंग से सेट करना है कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए। जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, LHS जीरो, तो क्या होगा, क्यू ई वी माइनस बी इक्वल टू जीरो। जे कैप तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, वह तो जीरो नहीं होगा। चार्ज पार्टिकल का भी चार्ज जीरो नहीं होगा, तो ब्रैकेटेड टर्म जो है ई माइनस वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हम इस ढंग से सेट करते हैं कि माने ई और भी का मैग्नीट्यूड इस ढंग से सेट करते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स चार्ज पार्टिकल पर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जब क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मोशन में है। तो देयरफॉर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सो एडजस्टेड दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो, देन रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू जीरो कर देंगे। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस ढंग से सेट किया जाए कि रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग है, प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है उसका डायरेक्शन प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स उसी चार्ज पर काम कर रहा है उसका डायरेक्शन माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस ढंग से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेट किया जाए कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए। इफ रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, F इक्वल टू जीरो, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो बाई एडजस्टिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, so that resultant force become on the charge becomes zero। तो if F इक्वल टू जीरो, तो उस सिचुएशन में E इक्वल टू, चार्ज तो जीरो होगा नहीं, यूनिट वेक्टर भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, LHS जीरो हो गया, देयरफॉर E माइनस वी इक्वल टू जीरो, केवल ब्रैकेटेड टर्म जीरो होगा। इफ F इक्वल टू जीरो, देन E माइनस वी इक्वल्स टू जीरो, और E इक्वल टू वी, और कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, कैपिटल V ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, तो E इक्वल टू वी, एंड देयरफॉर वी हैव V इक्वल टू, आगे आप इसका वेलोसिटी का क्या वैल्यू होना चाहिए जिससे कि चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में सीधे बाहर चला जाए, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो, ना ही मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये हो गया, इज देयरफॉर V इक्वल टू E अपॉन बी, कैपिटल E अपॉन बी, यही पार्टिकुलर वेलोसिटी है जिससे कि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड होकर, दिस इज द कंडीशन ऑफ वेलोसिटी। स्पीड का कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया चार्ज पार्टिकल जो कि उस रीजन से जहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर अप्लाई है और बिना डिफ्लेक्टेड निकल जाए, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का रेशियो उस चार्ज पार्टिकल के स्पीड के इक्वल होना चाहिए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, कंडीशन हो गया। दिस इज द कंडीशन टू पास a charged ion undeflected through the crossed electric and magnetic field. This is the required condition. Required condition to a charged ion, so that a charged ion of a particular velocity, so that a charged ion or charged particle
pass through will pass through undeflected, सीधे निकल जा रहा है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाई है, लेकिन चार्ज पार्ट के बिना न तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस ढंग से एडजस्ट किए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स काम किया चार्ज पार्टिकल पर उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स काम किया उसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। देयरफॉर एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, देयरफॉर चार्ज पार्टिकल जो है बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गया उस रीजन से जहाँ पर कि क्रॉस इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है। undeflected will pass through undeflected in the region of the crossed, मतलब mutually perpendicular crossed electric and magnetic fields, This is the condition of velocity selector. This is the required condition of the velocity selector. अब वेलोसिटी सेलेक्टर का यूजेज क्या है? यूज है इसका स्पेसिफिक चार्ज को, जो चार्ज पार्टिकल्स है, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल, उसके स्पेसिफिक चार्ज को जो है स्पेसिफाई कर डिटरमाइन करने में। जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज ई बाई एम का डिटर्मिनेशन वेलोसिटी इसी मेथड से किया, वेलोसिटी सेलेक्टर से ही किया, और इसका यूज होता है फिर इसका यूज जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर में होता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक अरेंजमेंट है जिसमें कि एक चार्ज पार्टिकल, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल में से डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स का वहाँ भी बीम है, उसमें से कुछ स्पेसिफिक चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट किया जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा भी, अकॉर्डिंग टू देयर E/m रेशियो, दैट इज Q/m रेशियो, चार्ज एंड मास रेशियो। तो इसका यूजेज है, जे थॉम्सन ने ये किया, डिटरमाइन किया इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई जे थॉम्सन इन द मेजरमेंट ऑफ E/m, measurement of charge to mass ratio, that is a specific charge, E/m, that is a specific charge of an electron by J.J. Thomson, scientist J.J. Thomson, in the determination or measurement of E/m of electron by J.J. Thomson. और सेकेंड यूज क्या है? इन द स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसी मेथड का यूज किया जाता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, मास स्पेक्ट्रोमीटर। उसमें भी डिफरेंट चार्ज आयंस होता है, उसके चार्ज और मास रेशियो के अनुसार अकॉर्डिंग जो है पार्टिकुलर चार्ज आयन को सिलेक्ट किया जाता है, खास वेलोसिटी वाला। मास स्पेक्ट्रोमीटर वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर, प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। इसका यूज भी हो गया। जे थॉम्सन ने E/m का डिटर्मिनेशन किया, डिटर्मिनेशन किया इसी मेथड से, इन द मेजरमेंट ऑफ E/m ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉम्सन बाय यूजिंग दिस मेथड, बाय यूजिंग वेलोसिटी सेलेक्टर और यूजिंग वेलोसिटी सेलेक्टर। चलिए इस कंडीशन को भी आप लोग लिख लें, और ये इसका यूजेज है वेलोसिटी सेलेक्टर का, उसको भी यूज कर लें। ये यूजुअली जो है शॉर्ट क्वेश्चन में CBSE बोर्ड में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में पूछ सकता है, और अदर स्टेट बोर्ड्स में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है वेलोसिटी सेलेक्टर को। तो ये पार्ट समाप्त हुआ वेलोसिटी सेलेक्टर, जिसमें एक टॉपिक था वेलोसिटी सेलेक्टर, दैट इज मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल
और चार्ज आयन इन द क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा पार्ट 4, उसमें साइक्लोट्रॉन के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई बोर्ड में इस साल पूछा भी था, लेकिन और भी डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के लिए एक 5 मार्क्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का होगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले साल, इस साल के लिए भी कमिंग जो एग्ज़ाम होगा 2021 में, उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। सीबीएसई ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 12 में तो इस साल पूछा भी साइक्लोट्रॉन। थैंक यू वेरी मच।